परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा के नूर से भरपूर शब्द अथवा नाम हम सब के अंदर अपनी पूरी उज्ज्वलता के साथ हमेशा गूंज रहा है, पर जब तक रूहानी अभ्यास के द्वारा हम वापस आंखों के केंद्र में स्थिर नहीं होते, हम कभी भी उस धुन के संपर्क में नहीं आ सकते। लेकिन एक बार अगर हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो वह आवाज़ इतनी सुरीली, लुभावनी तथा आकर्षक है कि हम तुरंत उनकी ओर खिंच जाते हैं और अपने आप ही इंद्रियों के प्रति विरक्त हो जाते हैं। ईसा मसीह का कथन है, अगर तेरी आंख एक होगी तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब हम उस एक आंख को खोल लेंगे, अपनी चेतनता को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आएंगे और इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा की दरगाह का दरवाजा खुल जाएगा, तब हम उस प्रकाश को देख और उस शब्द धुन को सुन सकेंगे। उस परमात्मा को इन बाहर की आंखों द्वारा नहीं, आंतरिक रूहानी नेत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जिस आंख से मेरा प्रीतम प्रभु देखा जा सकता है वह इन आंखों से भिन्न है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जब अंदर की आंख अथवा दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो मुक्ति का भंडार प्रकट हो जाता है। संत नामदेव जी कहते हैं कि जब आत्मा सिमटकर अंदर आंखों के पीछे आ जाती है तो आंतरिक नेत्र को झिलमिलाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और आंतरिक कानों में अनहद शब्द सुनाई देता है। उस प्रकाश तथा शब्द की सहायता से हम अपने घर की दिशा निश्चित कर लेते हैं और घर की ओर ले जाने वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। उस प्रकाश को देखकर और उस शब्द को सुनकर ही हम अपने पिछले किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के योग्य बनते हैं और इस प्रकार आत्मा को मन के जाल से मुक्त कर लेते हैं। केवल तभी आत्मा एक बार फिर पूर्णता को प्राप्त करके अपने आदि तथा असली प्रकाश में जगमगा सकती है। केवल तभी हम वापस परमपिता परमात्मा के स्तर पर पहुंचकर उस परम आनंद तथा चिर शांति के सागर में लीन हो सकते हैं। जब हम अपनी चेतन धारा या सूरत को आंखों के केंद्र पर लाने में सफल हो जाते हैं, तब हमारा मन अंतर में होने वाले शब्द की मधुर धुन से उसी प्रकार जुड़ जाता है जिस प्रकार एक सुई चुंबक की ओर खींची जाती है। उस धुन से जुड़ने के बाद हम इंद्रियों से अपने आप विमुख हो जाते हैं। इस समय हमारे मन का झुकाव नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर है। इंद्रियां हमारे मन को सदैव अपने स्तर पर गिरावट की ओर खींचती रहती हैं, लेकिन जब हम मन को वापस आंखों के केंद्र पर स्थिर करने में सफल हो जाते हैं और इसे अपने अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो शब्द के प्रति लगाव अपने आप हमारे अंदर संसार से विरक्ति पैदा कर देता है। जब तक काया कलेश, संयम आदि के द्वारा मन को इंद्रियों के भोगों से हमेशा के लिए अलग कर सकना असंभव है, क्योंकि अनासक्ति किसी में भी आसक्ति पैदा नहीं कर सकती। केवल आसक्ति ही हमारे अंदर अनासक्ति पैदा कर सकती है। जब हमारा मन अंतर में उस दिव्य संगीत से जुड़ जाता है और उस अंदर के प्रकाश को देखता है, तो उनके प्रति लगाव या आसक्ति अपने आप मन में इंद्रियों के भोगों के प्रति अनासक्ति पैदा कर देती है, मन को उनसे मुक्त कर देती है। अपनी चेतनता को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने तथा उसे अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ने की विधि किसी पूर्ण पुरुष, पूरे गुरु से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि परमात्मा का यही विधान है कि यह खजाना हमारे हरेक के अंदर है, पर हमें केवल उन्हीं पूर्ण संतों से, उन्हीं पूरे सतगुरु से यह मिल सकता है
जो खुद इस आंतरिक रूहानी मार्ग को तय कर चुके हैं। परमात्मा ने इस खजाने की कुंजी अपने प्यारे भक्तों, पूरे सद्गुरुओं के हाथ में दे दी है और केवल वे ही हमें इसका भेद दे सकते हैं। थैंक यू।